हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल एक्सेस ज्ञान पे। तो गाइज़, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है महत्वपूर्ण आंदोलन। ये लगातार आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, पर बच्चों को याद नहीं होने की वजह से ये हमेशा स्किप करके आ जाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है और आज इस सेशन को करने का यही मतलब बनता है कि आप लोग यहाँ से सब कुछ सीख के जाएँ। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ बैठ जाइए ताकि हम लोग आराम से इस सेशन को पढ़ सके और आप लोग इस चीज़ को लिख सकें। सबसे पहला देखिए, हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। बिल्कुल यहाँ पे स्टार मार्क आप बना लीजिएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। ये बार बार आपसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है और बच्चों को याद नहीं होता है। ठीक है, तो ये 1905, 1910, 1912 या 1917। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन को किया गया था। वो भी किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले स्वदेशी का अर्थ पढ़ लेते हैं, अपने देश का। ठीक है, स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बनने वाले माल का बहिष्कार करना था। ठीक है, भारत में बने माल का आधिकारिक प्रयोग करके और जो इंडिया का बढ़ाना था, उसका सम्मान बढ़ाना था और उसको हटाना था। ठीक है, ब्रिटिश के माल को हटाना था। सेकेंड, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में हम लोग यहाँ पे हुआ था, ये होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा शुरुआत की गई थी होम रूल का? बाल गंगाधर तिलक के वो से हुआ था। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बहुत ही फेमस है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1917 में ये हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में ये हुआ था और ये पहला सत्याग्रह था किसका? गांधी जी का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था हमारा, ये आपको बताना है। 1917, 1919, 1920 और 1924। तो 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। ठीक है, किस उद्देश्य से किया गया था? आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसको कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून किया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जलियांवाला बाग। ये आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। जलियांवाला बाग जो है 1919 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में। आपको ये ज़रूर रखना है। और इस टाइम पे गवर्नर कौन थे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जलियांवाला बाग के बारे में कुछ फैक्ट्स है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, ये जो आपके लिए बॉक्स बनाया गया है ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसे आप क्वेश्चन के साथ अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, खिलाफत आंदोलन 1917, 1919, 1920 या 1922 कब हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो है हमारा वो हुआ था 1919 में। ठीक है, कब हुआ था? 1919 में। इन सब चीज़ों को आपको नोट करते जाना है और याद करते जाना है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 1919 में क्या हुआ है? खिलाफत आंदोलन हुआ है। खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खिलाफ पद को पुनः स्थापित करना था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। ठीक है, हालांकि इस आंदोलन का सीधा संबंध भारत से नहीं था। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल आप याद रखेंगे और कॉपी में नोट भी करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब पूछे तो सारे जाते हैं लेकिन जहाँ जहाँ मैं स्टार मार्क कर रही हूँ उसे आप बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। अंग्रेज हुक्मरानों की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का आगाज किया था। ठीक है, इस टाइम पे सरकारी स्कूल में बच्चों ने जाना छोड़ दिया था। वकील वगैरह सब कुछ कोर्ट कचहरी में जाना उन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है, यही था। फिर चोरी चौरा जो कांड हुआ था वो 1922 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1922 में।
काकोरी ट्रेन डकैती 1925, 1932, 1922 या 1933? तो यहाँ आपका सही उत्तर होगा 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925 वो तारीख जब क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी से गुजरने वाली एक ट्रेन में डकैती डाली थी। ठीक है, इस घटना का मकसद था कि इस लूट से इकट्ठा होने वाले पैसों से हथियार खरीदा जा सके। ठीक है, और वो आंदोलन में यूज़ किया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद कर लेना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1931, 1941 या 1915? तो आपका सही उत्तर होगा 1930। प्रारंभ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा से हुई थी। ठीक है, गांधी जी तथा साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गांव के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। नेक्स्ट है हमारे पास पहला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन ये भी बहुत पूछता है, पहला दूसरा आप लोगों को सारे ही याद कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और गांधी इरविन समझौता जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, वो हुआ था 1931 में। तो ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है, आप लाइन से भी याद कर सकते हैं इसे। फिर ये पूना समझौता। ठीक है, पूना समझौता कब हुआ? 1936, 1932, 1954, 1942। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता भी दूंगी कभी अगर आप पूछोगे तो, ये बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक कि पीसीएस के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो पूना समझौता 1932 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 1932 में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, जो कि आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपको ये बताना है। 1942 बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, 1942 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आपको इसे याद कर लेना है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस की किस समिति में किया गया था? मुंबई अधिवेशन में। आपसे पूछा जा सकता है मुंबई अधिवेशन में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भूदान आंदोलन। ठीक है, तो भूदान आंदोलन हमारा कब हुआ था? 1957, 1951, 1951 या 1930? तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा 1951। ठीक है, 1951 में क्या शुरू हुआ था? भूदान आंदोलन। मैं दोबारा कह रही हूँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोग के लिए टॉपिक आने वाली हैं अब, जो कि आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स ला के देंगी आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी से बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। बहुत ज़रूरी, बहुत, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को जैसे आपने देखा है, अगर आपने अच्छे से देखा है तो वो तो आपको याद हो ही गए होंगे, बट आपको एक कॉपी पेन में ज़रूर लिख लेना है, ताकि आपको याद हो जाए वो चीज़। ठीक है, अभी आपने पढ़ा, फिर आप अगले दिन उसे देख लोगे, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।